ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कहा है कि रोक के बावजूद पटाखे जलाए गए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले को लेकर के सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के ऊपर बैन लगाया गया, इसके बावजूद दिवाली के ऊपर बहुत सारे पटाखे बजाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर दोनों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पटाखे बजाते हैं, जो स्टोर करते हैं, उनके परिसर को सील करने के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पटाखों के ऊपर बैन है, इसको स्थायी करने के ऊपर भी काम किया जाए, ताकि अगली बार जब हम इस बैन के बारे में बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से ठीक से हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ साथ जो हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो पंजाब सरकार है, उसने केंद्र सरकार से पराली प्रबंधन के लिए फंड देने की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप 2 हफ्ते के अंदर इनकी मांग के ऊपर विचार करें। अब सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की सुनवाई 14 नवंबर को दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषण का कहर बरकरार है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार 5 दिनों से बेहद खराब श्रेणी के स्तर पर टिकी हुई है। दिवाली के बाद स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। आलम यह है कि आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 373 था, जिसमें आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 434 दर्ज किया गया। तो दिल्ली की हवा और पानी दोनों की हालत खराब है। एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। वहीं छठ से पहले यमुना जहरीली हो गई है। संवाददाता रोहन सिंह ने जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है छठ पूजा से ठीक पहले यमुना नदी का हाल। दिल्ली में यमुना प्रदूषित है, टॉक्सिक है और इतनी ज्यादा जहरीली है कि यहाँ पूजा मनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। नतीजा ये, इससे सटे हुए जगह पे एक अलग टेम्पररी घाट बनाए गए हैं। फिलहाल यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा दूं, कहीं फूल मालाएं हैं, कहीं पॉलिथीन है, कप्स हैं, तमाम तरह के कचड़े, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे जो पानी में घुला हुआ टॉक्सिक केमिकल है, वो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है और काफी दूर तक दुर्गंध यहाँ पे नदी की तरफ से आ रही है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पूजा करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। पानी में खड़े होके अर्घ देना भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसमें खड़े होते हैं तो कई तरह की बीमारियां, स्किन से जुड़ी जो डिजीज हैं वो हो सकती हैं। इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे एक बैरियर बनाया गया है और उसके दूसरी तरफ छठ पूजा की तैयारियां की जा रही है। एक टेम्पररी घाट बनाया जाएगा, पानी वहां पे अलग से डाला जाएगा। तो लोग भले ही नदी में आएंगे अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन नदी की हालत ऐसी है कि यहाँ पूजा नहीं कर सकते। इसलिए एक अलग से घाट बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल घाट यहाँ पे बनाया जाएगा। फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दावों के बाद भी हर साल की स्थिति यही होती है। छठ पूजा से ठीक पहले नदी के जो सफाई के तमाम वादे किए जाते हैं, वो सभी झूठ पाए जाते हैं। आपने कई इस तरह की तस्वीरें देखी होगी जो फ्रॉथ या झाग बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये किया जा रहा है कि एंटी फोम एजेंट यहाँ पे पानी में मिलाया जा रहा है, ताकि पूजा के समय आपको यहाँ पे झाग नहीं दिखाई देगा। अलग अलग जो इलाके हैं यमुना के दिल्ली में, वहां पे ये एजेंट मिलाए जा रहे हैं, लेकिन पानी फिर भी टॉक्सिक है, काफी ज्यादा खतरनाक है और पूजा योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। फिल्म अभिनेता विकी कौशल ने कहा है कि एंग्जाइटी को दोस्त बना लेना चाहिए। क्या एंग्जाइटी जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। एंग्जाइटी कैसे करे मुकाबला।